अमोद, जाहिर सी बात है, जीत है, रणनीति की भी जीत है। जिस तरह से ट्रेनिंग दी, इस वजह से कोई इनवैलिड वोट नहीं है, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, तो संख्या भी उन्होंने अपनी बढ़ाई है। लेकिन जो विपक्ष की रणनीति थी कि वो एकजुट रहें, किसी हद तक वो जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके अलावा बहुत हद तक एक साथ वो रख पाए, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक साथ रख पाए और उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई, इसमें कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट का भी फेलियर माना जाता है। जो मैनेजमेंट कर रहे थे पूरे चुनाव को, उनकी रणनीति सफल नहीं रही विपक्ष के द्वारा। और जो क्रॉस वोटिंग हुआ है उसको अगर हम छोड़ दें, अगर इनवैलिड वोटर की ही बात कर ले तो कांग्रेस के पाले में 315 वोट होता या इंडिया गठबंधन के पाले में 315 वोट होता, लेकिन उसमें 15 जो मतों का खराबी हुआ है, जो इनवैलिड हुए हैं। तो क्या पिछले 3 दिनों में आपने जो यहाँ दिल्ली में नेताओं को बुलाया, आपने एक दिन पूरा वर्कशॉप भी चलाया, किस तरह से वोट दिया जाता है, उसके बाद भी एक अगर ऐसा हुआ है तो इस पर भी प्रश्न उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने अपने वोट को इनवैलिड कर दिया। क्योंकि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो माने जाते हैं कि वो राहुल गांधी और उनकी टीम से बहुत खुश नहीं रहते हैं, लेकिन पार्टी के साथ वो दिखना चाहते हैं और रहते हैं। तो कहीं उसमें कहीं साबोटाइज तो नहीं हुआ है। इन सब तमाम प्रश्नों पर विपक्ष भी अपना निश्चित तौर पे पूरा मंथन करेगा, चिंतन करेगा। लेकिन सब के बावजूद जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी के या एनडीए के वोटरों को पोचिंग किया जा सकता है, सुबह से सोशल मीडिया साइट्स पे और कुछ जो कांग्रेस समर्थित हैंडल्स हैं वहाँ से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी बीजेडी को अपने पक्ष में करना चाहते थे, राहुल गांधी तेलंगाना की पार्टी टीआरएस को अपने पक्ष में करना चाहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों पार्टियों ने अपने आप को अलग रखा इस चुनावी प्रक्रिया से। अगर वो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते तो क्या होता वो अलग विषय है, लेकिन आज उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रणनीति की कमजोरी मानी जाएगी क्योंकि अगर वो एनडीए के साथ नहीं आना चाहते थे तो निश्चित तौर पे उनको विपक्ष के साथ जाना चाहिए था। अगर विपक्ष उनको अपने पाले में लाकर खड़ा नहीं कर पाया तो ये कहीं ना कहीं उनकी रणनीतिक चूक मानी जाएगी सुमेरा इसको। जी हाँ, लेकिन अब अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। एनडीए की बड़ी जीत, जो उनके वोट थे वो तो उनके साथ रहे ही, लेकिन साथ ही एक्स्ट्रा वोट भी मिले हैं। 25 वोट अतिरिक्त मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, जिसमें से 14 की क्रॉस वोटिंग हुई है, 15 वोट क्योंकि इनवैलिड हो गए तो वो भी एडवांटेज उनके पास पहुंचा है। तो 452 वोट उन्हें मिले और 300 वोट मिले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को। और इस तरह से सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन अमोद, जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ और उसके बाद लगातार ये चर्चा हो रही थी, अब जब सीपी राधाकृष्णन अगले आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन अब चर्चा हो रही है क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की है उसको लेकर, और इनवैलिड वोट्स भी हो गए 15। यानी वो जो एक डिफरेंस था वो बनाकर रख पाई एनडीए। जी बिल्कुल, एनडीए पहले से ही कह रही थी कि कई लोग जो हैं, कई सांसद जो हैं, जो कि वोटर हैं, वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। तो अभी तक के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया, लगभग 10 से ज़्यादा क्रॉस वोट हुए हैं एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में। हालांकि 15 वोट जो है इनवैलिड भी हुए हैं। तो ये देखने की बात है कि क्या उसमें क्रॉस वोट वाले भी कुछ हैं क्या। लेकिन एनडीए का ये कहना है कि लगभग 10 से ज़्यादा जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। क्योंकि जयराम रमेश ने जो दावा किया था, इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो दावा किया गया था कि 314 इंडिया ब्लॉक के वोट हैं और वो पूरे इंटैक्ट है, और 314 के 14 वोट जो है विपक्ष के प्रत्याशी के पक्ष में पड़ेंगे। लेकिन विपक्ष के प्रत्याशी को 300 वोट मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जाहिर तौर पे कुछ इनवैलिड हुए हैं उसमें से, और कुछ ने क्रॉस वोट किया है। तो अब से कुछ देर में एकदम सही फिगर जो एकदम सही आंकड़ा सामने आ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए ने सेंध लगाने में और इंडिया ब्लॉक की जो मजबूती है उसको तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। और लगातार ये वजह भी है कि विपक्ष के कई दल हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस से कुछ नेता हो, या फिर जो दूसरे दल के नेता हैं, उनको लगातार एनडीए की तरफ से अप्रोच किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अब एनडीए के प्रत्याशी को वोट करिए। साथ में ये भी कहा जा रहा था कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन आपका वोट जो है कहीं ना कहीं देश के हित में जाएगा और एक ऐसा प्रत्याशी चुनने में मदद करेगा जो देश को आगे लेके जाएगा। और हमारे साथ कुमार विक्रांत भी, एनडीए ने न सिर्फ जी कुमार विक्रांत भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार विक्रांत, इंडिया गठबंधन से क्रॉस वोटिंग हो गई, इंटैक्ट नहीं रख पाए जो दावा किया जा रहा था कि 314 हमारे साथ रहने वाले हैं।
जी 315 का दावा जयराम रमेश ने किया था और इंडिया गठबंधन की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन 10 में से 9 वोट भी उनके उम्मीदवार के पक्ष में आएंगे, तो यह आंकड़ा 324 जाएगा। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर रावण यानी 326 का आंकड़ा बताया जा रहा था। और ऐसे में 300 वोट मिले हैं, तो कितने वोट इनवैलिड हुए हैं और क्या किसने क्रॉस वोटिंग की है, ये अब निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है और उसके जो दल के नेता हैं वो आपस में चर्चा करने के बाद इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि अभी जल्दबाजी में कोई इस पर बोलना नहीं चाह रहा। उनका कहना है कि जो भी नतीजा आया है, उनका ये कहना है कि पिछली बार मार्गारेट अल्वा महज 182 वोट पाई थी, इस बार हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, हम 300 तक गए हैं। लेकिन बाकी हमारे जिन वोटों की बात जयराम रमेश ने की थी, इंडिया गठबंधन के 315, वो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं या फिर उन्हीं में से क्रॉस वोटिंग हुई है। इस सब की जांच पड़ताल करने के बाद हम अपना पक्ष रखेंगे, ये इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया है। क्योंकि कुमार विक्रांत, कोशिश ये थी इंडिया गठबंधन की, तय है इंडिया गठबंधन की कोशिश ये थी कि जाहिर सी बात है जीत होनी थी, संख्या बल साथ में था, लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि ये अंतर कम हो। और ये कहा जा रहा था कि 100 तक का अंतर होगा, यानी पिछली बार से कम अंतर होगा, तो वो एक उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री होगी, जिसको कि वो लगातार कह रहे थे कि वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं कर पाए हैं आखिरकार, तो ये रणनीति को लेकर फिर सवाल उठेगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, पिछली बार से अंतर काफ़ी कम है। निश्चित तौर पर पिछली बार से अंतर कम है। पिछली बार महज 182 वोट मिले थे जब मार्गारेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार थी, और इस बार 300 वोट मिले हैं। तो पिछली बार से आंकड़ा तो बढ़ा है, लेकिन ये बात इंडिया गठबंधन अपने आप कह सकते हैं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से जयराम रमेश ने ट्वीट करके दावा किया कि हमारे 315 इंटैक्ट हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि उन 315 में कितने वोट इनवैलिड हुए हैं और क्या किसी ने क्रॉस वोटिंग की है, इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि नंबर हमारे पास नहीं था, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी और इतिहास में लिखा जाएगा कि विचारधारा के तौर पर हमने लड़ाई लड़ी। एनडीए उम्मीदवार की जीत होनी तय थी और वो हो गई। जी हाँ, क्योंकि विक्रांत ये बड़ी बात भी है, क्योंकि कोशिश यही थी उनकी कि एक साथ रहें, जीतना नहीं था। 15 वोट जो इनवैलिड हुए हैं वो किस तरह से हैं, ये वो ही हैं या वो दूसरे वोट हैं, और जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो कौन सी है, ये अभी और कुछ समय में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन 315 जो वो कह रहे थे और अब 300 वोट मिले हैं, उनको भी एक साथ रखना, क्या इसको भी एक उपलब्धि के तौर पर सामने रखेगा विपक्ष? नहीं, उपलब्धि तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि जब आप खुद दावा कर रहे हैं कि 315 वोट हमको मिलेंगे, हमारे सारे वोट इंटैक्ट हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उसके तकरीबन स्वाति मालीवाल को अगर हटा भी देते हैं तो 9 वोट होते हैं, वो जोड़िए। फिर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण, हनुमान बेनीवाल को अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा मान लेते हैं तो चंद्रशेखर रावण यानी 325 के करीब वोट मिलने चाहिए थे। वो वोट आपके 25 वोट कम हुए हैं, तो उसमें कितने इनवैलिड हुए हैं और कितनों ने क्रॉस वोट किया है, तो ये सब जांच पड़ताल इंडिया ब्लॉक करेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए एक मुश्किल बात है, सामने आई है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि हम इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में एनडीए कामयाब रहा है। और इसके लिए अब आपस में बैठ करके इंडिया गठबंधन को सोचना होगा कि कहाँ चूक हुई है या किन लोगों ने क्रॉस वोट किया है। क्या वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ लोग हैं, क्या वो शरद पवार की पार्टी के कुछ लोग हैं? अब ये कुछ और समय में स्थिति साफ होगी कि दरअसल कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनवैलिड वोट्स कौन से हैं जो इनवैलिड हुए हैं, और जो आंकड़ा रख रही थी इंडिया गठबंधन सामने वो क्यों वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे, और न सिर्फ वो संख्या बल उनके साथ रहा है जिसका वो दावा कर रहे थे, बल्कि उससे ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।